पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमारे हर प्रेरणा को हाँ बोलने के एक फैसले से हम मात्र टूरिस्ट से बन गए तीर्थयात्री। ये यात्रा 5 महीने लंबी थी और इसने हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया। ये पूरी रफ्तार से शुरू हुई हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से और कुछ थमी जाकर जगन्नाथपुरी पे। बीच में क्या क्या हुआ, प्रेरणा किस प्रकार मिलती रही, वो हम कोशिश करेंगे वीडियोस में प्रस्तुत करने की। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पहली प्रेरणा हमारे कसौली के होटल ओनर से ही आ गई, वैष्णो माता के दर्शन करने की। तो फिर क्या था, हम भी एक सर्दी की सुबह निकल पड़े कटरा के लिए। चूंकि हम काफ़ी सुबह निकले थे इसलिए ट्रैफिक दूर तक हल्का मिला और हमने ये पूरा रास्ता सिर्फ 8 घंटों में ही तय कर लिया। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि हमारे चैनल इंडियन पिलग्रिम्स को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जम्मू कश्मीर बॉर्डर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे मोबाइल काम करना बंद हो गए। कटरा पहुंचकर हमने एक टेम्पररी यात्री सिम कार्ड खरीद लिया, मगर 3-4 घंटों तक भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। मोबाइल कनेक्शन वाले से संपर्क करने पर हमें बताया गया कि सैमसंग के कुछ मॉडल्स में ये दिक्कत आ जाती है। फ़ोन चेंज करते ही कनेक्शन भी लाइव हो गया। ज़्यादातर हम हर सफ़र से पहले ही ऑनलाइन होटल बुकिंग्स कर देते हैं ताकि मंजिल पर पहुंचकर परेशानी ना हो। यही हमने यहाँ पर भी किया, मगर हमें जल्द ही रास्ते से बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार टाउट्स मिले जो कि किसी भी बजट में आपको तुरंत रूम दिलवा सकते हैं। होटल वालों ने बताया कि सारे होटल्स यात्रियों को फ्री में यात्रा प्रस्थान स्थल तक ड्रॉप कर देते हैं, मगर उससे पहले हमें RFID टैग्स लेने जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो कि कोविड के दौरान थी 2022 के अंत में समाप्त हो चुकी थी। शायद ये रूल अब बदल चुका हो। पता चला कि ये ऑफिस रात 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह सुबह नहीं खुलता। इसलिए हम रात को झटपट लाइन पे लग गए और करीबन 9 बजे हमें अपने RFID टैग्स मिले। हमें तब पता चला कि RFID टैग लेने के 6 घंटों के भीतर ही यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास रात 3 बजे तक का ही समय था। फटाफट पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और किसी तरह कुछ घंटे सो गए। फिर 2 बजे उठे, नहाए धोए और होटल की गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने हमें रास्ते में ही रुककर एक दुकान से चढ़ावा खरीदने की हिदायत दे दी, ये बताकर कि बाद में हमें दुकान नहीं मिलेगी, जो कि हमने किया। ये बाद में पता चला कि पूरे रास्ते करीब करीब मंदिर तक दुकानें ही दुकानें हैं और आपको नीचे से चढ़ावा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ऊपर गवर्नमेंट ऑफिस से भेंट प्रसाद का थैला भी खरीदा जा सकता है, जो कि माता को भेंट लगाकर आपको वापस मिल जाता है। इसके बारे में भी हमें पूरी यात्रा के बाद में ही पता चला। खैर, माता का नाम लेकर हमने ठीक 3 बजे चढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी इसलिए हमने घोड़ों वाला रास्ता ही चुन लिया, जो कि पदयात्रियों के लिए उतना अनुकूल नहीं था। परंतु इतनी सुबह होने के कारण रास्ते में ज़्यादा घोड़े भी नहीं थे, मगर उनका ताता बाता भी जल्द ही शुरू हो गया और हमें बार बार रास्ते के एक तरफ होना पड़ रहा था। हमें घोड़े लेना ठीक नहीं लगा और पैदल चलने का ही चुनाव किया। बार बार मन में ये ख्याल आ रहा था कि वैष्णो माता का हम दोनों महाअज्ञानियों को आखिर बुलावा कैसे आ गया। हम तो बाबा बालकनाथ जी को मिलने आए थे। पक्की बात थी कि उन्होंने ही ये यात्रा संभव की थी। शीतल सुबह थी, मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी लगनी शुरू हो गई। बड़ा शुक्र मनाया कि अपने साथ कोई जैकेट या शॉल लेकर नहीं आए। इस बात का बड़ा पछतावा हमें ऊपर जाकर होगा, उसका ज़रा भी अंदेशा अभी तो हमें नहीं था।
हम शॉर्टकट की सभी सीढ़ियां चढ़ने लगे। जो लोग यात्रा पर जा चुके हैं वो इन सीढ़ियों की कठिनाइयों से खूब परिचित होंगे। रास्ता छोटा करती तो हैं मगर पूरी कीमत वसूल कर। पर हमें ज्ञात था कि ये यात्रा तपस्या से कम नहीं और इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। ये कहना कि यात्रा आसान थी सत्य से बहुत दूर होगा। काफ़ी समय तो ऐसा लग रहा था कि यात्रा अनंत है और हम बस चलते ही चले जाएंगे। ये भक्ति की बात है आखिर, जिसमें कष्ट और कठिनाइयाँ भी बहुत आनंद देने लगती हैं। प्रमाण के तौर पे रास्ते में कुछ लोग नंगे पांव दिखे, बड़ा आश्चर्य हुआ। और कई यात्री दिखे जो कि अर्धकुमारी दर्शन हेतु मात्र एक कंबल ओढ़े ठंड में खुले में सो रहे थे। हम जब अर्धकुमारी पहुंच गए हमने भी दर्शन के लिए टोकन लिया, मगर वेटिंग बहुत लंबी होने के कारण हमने सोचा कि पहले ऊपर माता के दर्शन कराते हैं। रास्ते में हमें कुछ लोग पालकी में भी बैठे दिखे जो कि 4 आदमी मिलकर उठाते हैं। उठाने से पहले तो बातचीत होती है, आवाज़ सुनाई देती है, मगर एक बार पालकी उठ जाए तो श्रम इतना लगता है कि सब चुप्पी साध लेते हैं, मानो कि वो ध्यान में चले गए हों। रफ्तार अच्छी होने के कारण हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए थे, मगर फिर भी यात्रा बहुत लंबी लग रही थी। तभी वापस आते हुए एक यात्री ने बताया कि आरती 6 बजे है और उसके शुरू होते ही फाटक 2 घंटों के लिए बंद हो जाएंगे। साथ ही हमें ये भी बता दिया कि हम ज़्यादा दूर नहीं थे। ये सुनकर हम और तेज़ चलने लगे, थोड़ा बहुत दौड़े भी, लेकिन पहुँचे तो हम 6:10 को। भले ही हमने पूरी चढ़ाई 3 घंटे 10 मिनट में ही पूरी कर ली थी, लेकिन फाटक बंद हो चुके थे। काफ़ी निराशा हुई। सोचने लगे कि हमें 2:30 बजे ही यात्रा शुरू कर देनी चाहिए थी, आरती देख पाते, पूरे 2 घंटों का दर्शन हो जाता। मगर अब हमें बाहर खुले में बैठकर 2 घंटे इंतज़ार करना था। ऊपर से यहाँ सर्दी भी बहुत लग रही थी, ना शॉल ना जैकेट, कुछ साथ नहीं लाए थे और अब बड़ा पछतावा हो रहा था। ठंड ने तो हमारी बस कुल्फ़ी ही जमा दी। मजबूरी में एक रेस्टोरेंट में बैठे और दर्शन होने से पहले ही आलू पराठे और चाय ऑर्डर करने पड़े। मन में ख्याल आया कि शायद हम आरती देखने हेतु योग्य नहीं थे, वरना इतना परिश्रम करके भी क्यों विलंब हो गया। फिर अपने अज्ञानी होने का एक बार फिर एहसास हुआ। ये भी तो माता का ही आशीर्वाद था। इस पर्वत की ऊर्जा इतनी दिव्य है कि यहाँ समय कैसे भी बिताया जाए, लाभ फिर भी निश्चित है। शायद उस ठंड में ठिठुरते ठिठुरते हुए हमारे पाप ही नष्ट हो रहे थे। द्वार खुलने से पहले हमने वहाँ के लॉकर में अपने जूते, फ़ोन, घड़ी वगैरह छोड़ दिए और लाइन में लग गए। भारत के हर कोने से भक्तजन आ रखे थे। इस संसार में माँ का प्रेम सबसे बड़ा माना जाता है, मगर ये तो जगत माता है। न जाने क्या क्या मुरादें लेकर लोग उनके पास आते हैं। ऊपरी मुरादें तो हमारे पास भी थी, लेकिन वो जो अंतर्तह को परेशान कर रही थी वो मुझे अभी भी ठीक से मालूम नहीं थी। खैर, जितना ज़्यादा वक्त बाहर बिताना पड़ा उतने ही शीघ्र अंदर लाइन चलने लगी। ऊपर माता का मंत्र लिखा देखा और अचंभा सा हुआ, क्योंकि ये ही मंत्र कुछ महीनों से मेरी साधना में सम्मिलित हो गया था, मगर तब मुझे उसकी महिमा का ज्ञान नहीं था। और फिर आखिरकार माता का दिव्य दर्शन हो गया। विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने घोर अयोग्यता से योग्यता का सफर तय कर ही लिया। मन तो बस तृप्त हो गया। आगे क्या हुआ? माता का चढ़ावा ना ले जाने की भूल का कैसे समाधान हुआ? क्या वो बात थी जो मन को अस्थिर कर रही थी? और माँ ने हाथों हाथ कैसे उसका समाधान किया? हमें अगले तीर्थ स्थल की प्रेरणा किसने दी?
ये सब जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।